हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश राजवंश से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हर बारी पीएससी में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी जो वाई सीरीज़ चल रही थी उसका 17वां भाग है। वाई सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सुपर फटाफट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट, ये तीनों कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। कल सॉरी वीडियो नहीं ला पाई थी कुछ कारणों की वजह से। और आज मैंने आपको बोला था कि मैं 500 प्लस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराऊंगी, तो वो आज शाम को मैं वो वीडियो लेके आऊँगी और एक रात को भी वीडियो लेके आऊँगी। तो जो कल की भरपाई है वो मैं आज कर दूँगी। बाकी अगला जो 22 तारीख तक जितने भी वीडियोस आने हैं, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। रिवीजन वीडियो हैं और वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंदेल राजवंश की। जो चंदेल राजवंश है वो कहाँ का है, किस क्षेत्र पे उन्होंने शासन किया था? तो चंदेल राजवंश ने शासन किया था बुंदेलखंड पे। कहाँ पे किया था? चंदेल का शासन बुंदेलखंड पे था, याद रखना। महोबा के चंदेल आपने नाम सुना होगा। चंदेल राजवंश का संबंध कहाँ से था? बुंदेलखंड से। अगला है तोमर राजवंश। तोमान सिंह तोमर आपने नाम सुना होगा मृगनयनी के संदर्भ में। तो तोमर राजवंश जो था वो ग्वालियर में था। तोमर राजवंश का क्षेत्र कहाँ पे था? ग्वालियर में। चंदेलों का कहा था बुंदेलखंड में। परमार राजा भोज जो थे वो परमार वंश के ही थे। इनका जो शासन था वो मालवा में था। मालवा में भी कहाँ पे था? धार में। धार में, भोपाल में, यहाँ पे परमार राजवंश का शासन था। तो याद रखिएगा, परमार राजवंश का संबंध कहाँ से था? मालवा से था। किस क्षेत्र से था? मालवा से था परमार वंश का। तोमर का ग्वालियर से था। चंदेल का बुंदेलखंड से था। अगला है बुंदेला राजवंश का। तो बुंदेला राजवंश का भी वीर सिंह बुंदेला नाम सुना होगा आपने। तो बुंदेला राजवंश का संबंध भी बुंदेलखंड से था। चंद्र राजवंश का संबंध कहाँ से था? चंद्र जो राजवंश थे उनका बघेलखंड से बुंदेलखंड तक, मतलब इतना लंबा फैला हुआ था उनका, पूरा बघेलखंड से बुंदेलखंड तक शासन था। याद रखिएगा, चंदेल राजवंश का बघेलखंड से बुंदेलखंड था। फ्रेंड, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हाय लिख कर भेज दीजिएगा आकांक्षा 1957 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, यशोधर्मन जो थे वो कहाँ के शासक थे? यशोधर्मन जो थे वो दसपुर के शासक थे। दसपुर कहाँ पे आता है? दसपुर मंदसौर में आता है। मंदसौर को दसपुर कहा जाता है और जो यशोधर्मन थे वो यही दसपुर या मंदसौर के शासक थे। उदयगिरी गुफा किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? उदयगिरी गुफा गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्ताज से संबंधित है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा किससे संबंधित है? उदयगिरी गुफा गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और उदयगिरी की गुफाएं जो कि विदिशा जिले में हैं इसी गुप्त वंश से संबंधित है। वनखंडेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वनखंडेश्वर मंदिर जो कि दतिया में है, चौहान वंश से संबंधित है। किससे? चौहान वंश से। रायसेन के शिव मंदिर को मस्जिद में किसने, पहले जो अभी जो रायसेन में जो बड़ी मस्जिद है, पहले वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर हुआ करता था। जो शेर शाह सूरी है उसने उस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की थी। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी जो थी वो कलचुरी वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी किसकी थी? कलचुरी वंश की। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? गोंड वंश की स्थापना यादव राय ने की थी। गोंड वंश की स्थापना किसने की? यादव राय ने। गरुड़ किसका राजकीय चिन्ह है? गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है। खजुराहो के जो पार्श्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। खजुराहो के पार्श्वनाथ, ये भी पूछ सकते हैं कि पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है खजुराहो में है और चंदेल वंश के धंगदेव ने इसका निर्माण कराया था। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हारराव होलकर। ग्वालियर का किला किस वंश से संबंधित है? तोमर वंश से। 1398 से 1518 सदी में। महादजी सिंधिया ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। कब की थी? 1810 में। किसने? महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था 1810 में।
मालवा का प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बेड़ा उठाया था यशवंतराव होलकर थे। मालवा के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अंत करने का बेड़ा उठाया था। औलिकर शासक यशोधर्मन किस सदी के थे? 6वीं शताब्दी के थे। यशोधर्मन का दूसरा नाम क्या था? ये औलिकर वंश कहाँ का पर है? औलिकर वंश जो है वो मंदसौर में रहा है। औलिकर शासक यशोधर्मन किस सदी के थे? 16वीं शताब्दी के। यशोधर्मन का दूसरा नाम क्या था? विष्णुधर्मन था। गुप्त नरेश वालादित्य ने भी मेहुर कुल को पराजित किया था। मंदसौर शिलालेख में वर्णन है। ये पूछेंगे किस शिलालेख में वर्णन है कि गुप्त नरेश ने मिहिर कुल जो हुन शासक थे उसको पराजित किया। तो गुप्त नरेश बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया, मंदसौर शिलालेख में वर्णन है। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, नए सिलेबस के अनुसार है, यूनिट वाइज हर यूनिट के 1000 बेस्ट कलेक्शन है। अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स की थ्योरी नोट्स है, पहले आपको थ्योरी लगाना है, उसके बाद हर यूनिट की आपको MCQ लगाना है, हर टॉपिक के आपको MCQ लगाना है MCQ वाले प्रैक्टिस सेट से, और इससे आपको थ्योरी पढ़ना है। टोटल ये थ्योरी की 10 बुकलेट हैं, साथ में इसके एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, आपकी करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म का उपयोग करते हुए 10 बुकलेट ये तैयार की गई हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ये 10 की 10 यूनिट परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। अगला है उग्रसेन किस वंश के थे? उग्रसेन महापद्मनंद या नंद वंश के थे। महापद्मनंद ने किसको नष्ट किया था? तो महापद्मनंद ने क्षत्रिय कुल को नष्ट किया था। महापद्मनंद कहाँ का सर्वशक्तिशाली शासक था? महापद्मनंद जो था वो मगध का शक्तिशाली शासक था। चंडाशोक क्या था? अशोक। शुंगों के पूर्वज किस कहाँ के थे? जो शुंगों के पूर्वज थे वो मगध के थे। किस वंश से संबंधित थे शुंगों के पूर्वज? मगध से। कण्व वंश के संस्थापक कौन से? कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव कण्व। कण्व वंश का शासक कौन था? भूमिमित्र। भूमिमित्र द्वारा 14 वर्ष तक मगध पर शासन किया गया। सुशर्मा किस वंश का था? सुशर्मा भी कण्व वंश का था। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव कण्व, और कण्व वंश का अंतिम शासक था कौन था? सुशर्मा था जो अंतिम शासक। अगला है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी जो प्रथम सातवाहनी शासकों ने हमारे मध्य प्रदेश पर राज्य किया। शहडोल से यहाँ से सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सातकर्णी जो प्रथम है वो सातवाहन वंश का शासक है। छहरात वंश किस राज्य का था? सको का था। सको जिनका उज्जैन पे भी क्षेत्र था, तो ये छहरात वंश सकों से संबंधित था। नहपान किसका शासक था? किस वंश का? तो छहरात वंश का ही जो नहपान है वो छहरात वंश का ही शासक था। रुद्रदामन कहाँ का शासक है? शक वंश का है रुद्रदामन शासक। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव प्रथम। वृषनाग क्या था? वृषनाग नागवंश का संस्थापक था। नचना कुठार मंदिर किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से। मंदसौर अभिलेख में किस राजा के बारे में बात की गई है? रघुकुमार गुप्त के बारे में बात की गई है मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर से प्राप्त हुआ है। नरवर्मन, जयवर्मन, यशोवर्मन कहाँ के संबंधित थे? औलिकर वंश। प्रकाश धर्मा कहाँ से संबंधित था? औलिकर वंश। ये जो प्रकाश वर्मा था ये औलिकर वंश से था और इसने भागवत प्रकाश की उपाधि ली थी। इम्पोर्टेंट है, किस औलिकर शासक ने भागवत प्रकाश की उपाधि ली? तो प्रकाश वर्मा ने ली। बलखा वंश या बाघ वंश किस क्षेत्र में था? मालवा क्षेत्र में था। भूलंड जो शासक था वो किसका शासक था? किस वंश का? भूलंड बलखा वंश का शासक था। बलखा वंश की राजधानी क्या थी? बाग या धार थी। हस्तिन कहाँ का शासक था? परिव्राजक वंश का हस्तिन शासक था। पांडुवंशी वंश पर शासन किस क्षेत्र में रहा है? मैकाल में रहा है। प्रवरसेन द्वितीय किस वंश से थे? वाकटक वंश से थे। वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। ध्रुवसेन द्वितीय किससे संबंधित था? बल्लभ वंश से। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
प्रभाकर हुंडीराज ने किया था। किसने किया था? प्रभाकर हुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रभाकर हुंडीराज ने। बाबर ने चंदेरी पर हमला किया था, मेदिनी राय को पराजित किया। इसमें मैं जो चंदेरी पर हमला करके बाबर ने ये किया था 1528 में। 1526 से 1530 में बाबर ने लगातार युद्ध लड़े थे, जिसमें चंदेरी पर उसने 1528 में हमला किया था और इसने चंदेरी के शासक जो थे मेदिनी राय उसको हराया था। 1526 में पानीपत का इन्होंने प्रथम युद्ध भी लड़ा था और 1528 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, इसको चंदेरी का युद्ध भी बोला जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। अगला है अमझेरा रियासत का संबंध कहाँ से है? अमझेरा रियासत का संबंध धार जिले से है। अगला है अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह किया? रामगढ़ रियासत ने किया। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था? तो 1231-32 में इल्तुतमिश ने मंगल देव को पराजित किया था और 800 मनुष्यों को मार डाला था। याद रखना, इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया? मंगल देव को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक था, इसने ग्वालियर के मंगल देव को पराजित किया, 800 मनुष्यों को मार डाला था। 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अप्पाजी भोसले ने 1818 में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए नेतृत्व किया। किसने? अप्पाजी भोसले ने। सआदत खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? मध्य प्रदेश से किया और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से किया? इंदौर से किया। जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी थी। वर्तमान में भोपाल का संस्थापक कौन था? वर्तमान में भोपाल का संस्थापक था दोस्त मोहम्मद खान। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? कहाँ पे दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी 1858 से 1859, मतलब 1859 में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे का नारा क्या था? पढ़ो व फिर लड़ो। तात्या टोपे का नारा क्या था? पढ़ो और फिर लड़ो। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। भोपाल का संस्थापक कौन था? दोस्त मोहम्मद। ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा जा चुका है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा किया गया जिसमें मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में उपयोग किया गया? तो इसने किया था, खजुराहो का उल्लेख अल-बरूनी ने किया। मध्य प्रदेश में नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ थे। तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? दिलावर खान ने की। किसके शासनकाल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था? हुविष्क के शासनकाल में करवाया था। भागभद्र किस वंश से संबंधित था? भागभद्र शुंग वंश से संबंधित था। इसने जो विदिशा है वहाँ पर हेलियोडोरस का जो खम्ब बाबा का जो खम्बा बनवाया था, इन्हीं ने भागवत से संबंधित बनवाया था, शुंगमित्र ने। चंद्रवंश के साम्राज्य को और क्या बोला जाता है? एल साम्राज्य भी बोला जाता है। राजा छत्रसाल ने मुगलों से कितना मनसब प्राप्त किया था? राजा छत्रसाल ने मुगलों से 4000 का मनसब प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस का पैकेज है। ये मेंस में पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 का पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों ही रेडी हो चुका है। कुल 1000 पेजेस हैं, टोटल 4 बुकलेट हैं, प्लस 1 व्हाट्सएप का ग्रुप है। बहुत ही शानदार 2899 इसका चार्ज है। हैंड रिटर्न प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन नोट्स को कवर किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में ये हमारा समाजशास्त्र का पेपर है। समाजशास्त्र में आपको टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी। पेपर 2 का पार्ट जो 2 है वो टोटल समाजशास्त्र है, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हुआ है। 2, 7 और 10 मार्क नंबर के क्वेश्चन है 6 बुकलेट में। तो अगर आप चाहें तो हमारा ये दोनों पैकेज पेपर 4 और पेपर 2 का पार्ट 2 परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम को एक महा मैराथन वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, उसमें 700 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के एक वीडियो में। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। मैंने जनवरी से जून तक कब तक का संपूर्ण करंट उसमें कवर किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद कल या परसों में मैं मध्य प्रदेश का करंट करवा दूंगी। आज शाम को आपका ये वाला करंट हो जाएगा। यूनिट 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी आपको रिवीजन जल्द से जल्द में करा दूंगी एग्ज़ाम के पहले। बस केवल आप वही पढ़ ली। सर मैं फटाफट सीरीज़ की भी 3 से 4 वीडियो लेके आऊँगी, बहुत ही शानदार सुपर हिट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपना हाय लिख कर पहुँचा दीजिए ताकि आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाए। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? बेतवा। गोविंद प्रसाद और पंडित द्वारका प्रसाद नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर में हुआ था? जबलपुर में हुआ था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने किस शासक को परास्त कर विदिशा पर अधिकार किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की है। उसने बताया कि समुद्रगुप्त ने श्रीधर को परास्त करके विदिशा पर अधिकार किया। तेगवाक का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? तेगवाक का विष्णु मंदिर गुप्त वंश ने निर्माण कराया था। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? गुप्त वंश ने कराया था। तात्या टोपे को किसने धोखा दिया? राजा मान सिंह ने दिया था। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का अध्यक्ष कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया? 2 बार अध्यक्ष बनाया गया भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का। आदिम जनजातियों या आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? रायसेन में। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। निषाद राज का नाम आपने सुना होगा रामायण में, जिन्होंने भगवान को नाव से पार कराई थी, अयोध्या से दूसरी तरफ ले गए थे। तो इनका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वैदिक ब्राह्मण है। ऐत्रेय और कौशितकी, ये दोनों ब्राह्मण जो हैं वो ऋग्वैदिक ब्राह्मण हैं। एक ऐत्रेय और कौशितकी। इसके बाद जो शतपथ ब्राह्मण है वो एक यजुर्वेद ब्राह्मण है। कौन सा है शतपथ ब्राह्मण? यजुर्वेद ब्राह्मण है। आप लोग कमेंट करके बताइए गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बिल्कुल कंजूसी मत किया कीजिए, कमेंट सभी लोग जरूर किया कीजिए, पता चलता है कौन कौन वीडियो देख रहा है। गोपथ ब्राह्मण कहाँ पे है, किस वेद का है, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइएगा। प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा। राजा सूरज सिंह किस वंश से संबंधित है? तोमर। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया? सूरज सिंह ने ही करवाया था, ये तोमर वंश के थे। तीसरा अंगल मराठा युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत लाया, कब हुआ था? 1817 से 1819। बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? ओरछा में थी। ओरछा को राम नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड से किस ग्राम से संबंधित है? चरण पादुका। मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल क्या था? आदमगढ़। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने की थी ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना। मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। यहाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रीवा के। जो आदि मानव काल के थे, जो मेगालिथ जो काल था, जिसको पाषाणकालीन काल बोलते हैं, इसके साक्ष्य रीवा से मिले हैं। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? दसपुर की। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में है। होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1730 में। होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया? 1818 में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत था जो जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमस रो था। कौन था? टॉमस रो। ध्रुपद संगीत के संरक्षक कौन थे? राजा मान सिंह तोमर थे। हिंगलाजगढ़ किला कहाँ पर है? हिंगलाजगढ़ किला मंदसौर में है। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया। अंतिम होलकर का नाम क्या था? यशवंत राव था। परमार के परिवारों को किसने स्थापित किया? परमार के परिवारों को राष्ट्रकूट ने स्थापित किया। दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में कौन थे? ये अफगानी थे।
महिष्मती या महेश्वर वंश की स्थापना किसने की? हैहय वंश ने की। मांधाता नगरी को किसने बनाया? राजा मुचुकुंद ने। मत्स्य जनपद राजाओं ने महाभारत में किस पक्ष से युद्ध लड़ा था? जो मत्स्य जनपद है उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध जो है मौर्य काल से प्राप्त होता है। कसरावत स्तूप किसने बनवाया था? कसरावत जो स्तूप था वो बनवाया था मौर्य वंश ने। खरगोन में है ये कसरावत स्तूप। कहाँ पर है? खरगोन में है। खरगोन मिर्च के लिए जाना जाता है, मिर्च नगरी इसको बोलते हैं, और इसने ही मौर्य वंश ने ही इनको बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग का शासन कहाँ रहा था? विदिशा में। सो फ्रेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मध्य प्रदेश इतिहास का एक और वीडियो लाऊंगी 200 प्रश्नों का, जिसमें सुपर 8 सारांश रहेगा पूरी हिस्ट्री का, तो वो भी एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।